आगरा की सड़कों पर भीड़, तलवारें लहराती तस्वीरें, करणी सेना का बैनर। ये तस्वीर आगरा के गड़ी रामी से आई है। आज क्षत्रिय समाज के रक्त स्वाभिमान सम्मेलन आयोजित किया गया। राणा सांगा की जन्म जयंती के मौके पर पूरे शहर में तनाव की स्थिति बनी रही। करणी सेना और अन्य संगठनों ने समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया। आगरा में खुलेआम कानून व्यवस्था की बिना परवाह किए तलवारें लहराई गईं। सुबह से ही आगरा के गहरी रामी इलाके में करणी सेना ने राणा सांगा जयंती के उपलक्ष्य में कार्यकर्ताओं का पहुंचना शुरू हो गया, जिनमें से कुछ ने तलवारें लहराकर अपना आक्रोश दिखाया। ये प्रदर्शन सपा सांसद रामजी लाल सुमन के उस बयान के खिलाफ था जिसमें उन्होंने राणा सांगा को गद्दार कहकर बाबर को भारत बुलाने का आरोप लगाया था। इस बयान ने राजपूत समुदाय में भारी नाराजगी पैदा की। वहीं करणी सेना ने चेतावनी दी कि सुमन के खिलाफ शाम तक कार्रवाई नहीं हुई तो वो उनके आवास की ओर कूच करेंगे। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारी बैरिकेडिंग और सोशल मीडिया पर नजर रखते हुए 1300 लोगों को नोटिस जारी किए। रामजी लाल सुमन का आगरा स्थित आवास छावनी में तब्दील हो गया। मार्च में करणी सेना ने उनके घर पर हमला किया था, जिसमें तोड़फोड़ और पथराव हुआ था। हालांकि करणी सेना के प्रदर्शन को देखते हुए आगरा पुलिस हाई अलर्ट मोड में थी। देखिए, इनके द्वारा यहाँ पर जो परमिशन ली गई है वो राणा सांगा जी की जन्म जयंती मनाने के लिए और अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए यहाँ पर शांतिपूर्वक ये लोग गैदर हुए हैं, उसकी इन्होंने परमिशन ली है। इनके द्वारा जो आकलन बताया गया था वो करीब 1-1.5 लाख लोगों का बताया गया था, पर अभी यहाँ पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं। हम लोग भी वही अभी देख रहे हैं कितने लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं। पुलिस की देखिए यहाँ पर काफी फोर्स यहाँ डिप्लॉय किया गया है। गेस्टेड ऑफिसर्स के साथ साथ यहाँ पर पीएसी का भी डिप्लॉयमेंट है और सिविल पुलिस भी लगाई गई है, तो भारी मात्रा में पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट है। और जो यहाँ से आगरा जाने का रास्ता है एनएच पर, उस पर भी हमारे द्वारा जगह जगह पर ब्लॉकेट लगाए गए हैं, फोर्स डिप्लॉय किया गया है, पीएसी डिप्लॉय की गई है, आरएफ की भी कंपनी डिप्लॉय की गई। तो हमारी पूरी तैयारियां हैं, पूर्ण रूप से हम लोग सक्षम है अगर किसी प्रकार की। वहीं एक ओर करणी सेना के लोग आगरा में प्रदर्शन कर रहे थे तो वहीं दूसरी ओर इटावा पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि ये सेना वेना फर्जी है। साथ ही उन्होंने रामजी सुमन की ओर इशारा करते हुए कहा कि सपा कार्यकर्ता के सम्मान की लड़ाई समाजवादी के लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर कोई हमारे रामजी राज सुमन जी या किसी भी कार्यकर्ता का अपमान करेगा तो हम लोग भी समाजवादी लोग उसके साथ खड़े दिखाई देंगे, उसकी सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और ये सेना वेना सब नकली है, याद रखना। हिटलर ने भी बनाई थी एक ट्रूपर। हिटलर अपने समय पर एक फौज रखता था, अपने कार्यकर्ताओं को पुलिस की वर्दी पहना देता था, फौज की वर्दी पहनाता था, फिर अपने विरोधी लोगों को पिटवाता था। उसका नाम था ट्रूपर्स, कहा करते थे उसे। ये बीजेपी वालों की ये ट्रूपर है, ये जो सेना दिखाई दे रही है, ये कोई सेना वेना नहीं है, सब बीजेपी वाले लोग हैं। सपा ने इसे दलित अस्मिता पर हमला करार दिया क्योंकि सुमन दलित समुदाय से हैं। दूसरी ओर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा जैसे संगठनों ने सुमन के बयान को राजपूतों का अपमान बताया। ये विवाद सिर्फ राणा सांगा तक सीमित नहीं रहा, ये दलित बनाम राजपूत की राजनीतिक जंग में बदल गया। सपा इसे दलित उत्पीड़न का मुद्दा बनाना चाहती है, जबकि बीजेपी और करणी सेना राजपूत गौरव की बात कर रहे हैं। यूपी में 2027 के चुनाव से पहले ये स्थिति जातिगत ध्रुवीकरण की ओर इशारा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।